Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel, RC Classes. Guys, today we are going to start the chapter 15 of area and circumference of a circle. Guys, this topic today we will do total question of exercise chapter number 3. Do not take long rest. Let's question number 6 है. क्वेश्चन पढ़ता हूँ. देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत मतलब उसके अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो. तो देखो एक ये ए बी सी एक वृत्त 8 सेमी त्रिज्या दिया है. वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया? 8 सेमी. इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर बनने वाले एक वर्ग बन रहा है, उसकी रेडियस उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है. तो इसको कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख देते हैं. एक तो ये दिया था साथ ही देखो चित्र से AC का मान जो होगा वो इस त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या का डबल करेंगे तो AC बराबर 8 प्लस 8 कितना आ गया? 16 सेमी. और चूंकि ABCD लिखेंगे, चूंकि ABCD एक वर्ग है, अतः इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और दूसरी भुजा इसकी क्या बराबर हो जाता है? AD बराबर DC बराबर CB बराबर AB. तब त्रिभुज देखो, तब समकोण त्रिभुज ADC के अंदर समकोण त्रिभुज ADC में, तो समकोण त्रिभुज ADC के अंदर लगाओ पाइथागोरस प्रमेय. पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आता है AC का स्क्वायर मतलब वही आता है आधार का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर. AD का स्क्वायर DC का स्क्वायर किसके बराबर होता है? AC के स्क्वायर के बराबर. पाइथागोरस प्रमेय लगा दी. अब AD समीकरण 1 से देखो तो AD 2AD हो जाएगा. मैंने समीकरण 2 से मान रख दिया, इसको देते हैं 1 और AC का स्क्वायर देखना इसे काट लिख देना समीकरण 1 से, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, बराबर कर दी. तो मेरे पास बनेगा 2AD स्क्वायर इक्वल टू AC का मान है 16 इंटू 16. ठीक है, AC का स्क्वायर चल रहा है तो मैंने 2 बार लिख दिया 16 इंटू 16. ये इससे कट गया 8 बार, तो AD का मान क्या आ गया? रूट में देखो 16 इंटू 128 होते हैं तो 128 आ गया. क्या आया? भुजा है ना, इसलिए सेमी में आई है. अब यहां से नहीं आया. अब देखो तब भुजा AD का मान मतलब ये भुजा आ गई और वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम होती है, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें आएगा अपने पास एरिया होता है भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा का वर्ग. तो A बराबर जाएगा मेरे पास रूट में 128 का स्क्वायर, तो A बराबर जाएगा 128. क्या निकाला? क्षेत्रफल. और क्षेत्रफल क्या निकाला है हमने? क्षेत्रफल. और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर. तो गाइस ये होता है हमारा आंसर 128 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. गाइस अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है. बोल रहे हैं दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है. तो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें. देखो डायग्राम में क्या क्या दे रखा था, मैं लिख दिया चित्र में. त्रिभुज ABMC में एक वृत्त का चतुर्थांश है ABMC. ये एक चतुर्थांश दिख रहा है आपको. देखो मैं लाइन हाथ बता रहा हूँ, देखना AB फिर ये वाला, ये एक चतुर्थांश दिख रहा है. चतुर्थांश मतलब चौथा भाग एक वृत्त का. अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ये एक 14 सेमी दे रखा है. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं देखिए गाइस, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एरिया. मैं चाहता हूँ पता है क्या, इस अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा. कौन सा वाला? BCMB. इसका क्षेत्रफल निकाल के और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है कौन सा? BCNB में से घटा दूंगा तो मेरे पास छायांकित आ जाएगा. अब मुझे क्या चीज चाहिए? सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है. और ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये एक BCNB एक अर्धवृत्त दिख रहा है, उसका केंद्र है ये मान लेते हैं. मन से मान लिया, कुछ मान सकते हैं आप. ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा सबसे पहले ध्यान से देखिए. मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ. किसका? देखना मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा. क्या करते हैं, इधर से लिख देता हूँ ताकि पूरा कंफर्म आ जाएगा अपने चित्र से. त्रिज्या खंड बनाया ना, इसलिए त्रिज्या खंड ABMC का क्षेत्रफल क्या होगा? A1 दे देना इसको नाम. ठीक है, A1 दे दो, कुछ भी दे दो. फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360. पाई का मान 22/7 बोल रहा होगा, ये 22/7 ही है. ठीक है, कुछ नहीं बोला मतलब 22/7 है.
मान रखते हैं देखो 22/7 आर रेडियस, इसकी त्रिज्या देखो ये वृत्ति तो था, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेमी, थीटा 90, 360 दे ही रखा है। ठीक है, अब देखो ये 1/4 बार कट गया, 936 होता है ना 1/4, ये एक बार, ये कटा 2 बार, 7 के 7 7 दूनी 14, 7 के बाद से कट गया, ये काटते हैं अब इनको, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 बार, ये काटते हैं 11 बार, 14 को 11 से गुना करते हैं तो आई होप 154 आएंगे, हाँ, क्योंकि 14 4 5 154 आ गया। किसका एरिया निकला ये आ जाएगा अपने पास सेमीमीटर, किसमें चल रही है सेमी में, तो हो जाएगा सेमी स्क्वायर। अब मेरे पास आया A1, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं निकालता हूँ, मुझे इस अंदर वाले भाग का चाहिए ना क्षेत्रफल, देखो मुझे अंदर वाले भाग का चाहिए, इस वाले का BOCMB, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल का मान निकाल लिया मैंने, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे त्रिभुज दिख रहा है कौन सा BCA त्रिभुज, या ABC बोल दो, त्रिभुज BCA जो दिख रहा है BCA, इसका मुझे एरिया निकाल दूंगा मैं और फिर घटा दूंगा इसमें से। तो अब क्या करते हैं देखो, पुनः चित्र में समकोण त्रिभुज BAC CA में BCA का क्षेत्रफल लिख दो। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया A2 कर लेते हैं इसको, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधा इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है, ये रहा 14, ऊंचाई कितनी है 14, काट दिया तो बन जाएगा अपने पास 14 एकम 7 बार 14 7 98 होते हैं, A2 का मान आ गया 98 सेमी स्क्वायर। तब भाग देखो तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, टोटल क्षेत्रफल निकालो, उसने त्रिभुज का निकाल लिया, अब घटा के ये वाला निकाल लेता हूं। तब भाग BOCMB, मतलब BOCMB का क्षेत्रफल क्या किया, घटाते हैं मतलब किस में से, देखो तो इसको दे दे A3, क्या होगा टोटल कितना था A1 माइनस A2, तो A3 इक्वल टू A1 154 माइनस A2 98, घटाया 14 में से 8 गए तो बचेंगे 6, और 14 में से 9 गए तो 5 56, ये आ रहा है मेरे 56, 1 मिनट में देख लेता हूँ मिस्टेक नहीं है, ये आ रहा है मेरे 56, बिल्कुल सही अपना 56 सेमी स्क्वायर। कौन सा आया अभी तक, A3 का मान आया, मतलब ये इसका जो क्षेत्रफल आ गया BOMB। अब मैं क्या करूंगा, इस BOMB का जो एरिया आया कौन सा BOMB, ठीक है सॉरी गलत हो गया, BOCMB का एरिया जो आया। अब मैं क्या करता हूँ, अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देते हैं। देखो पुनः अर्धवर्त कौन सा वाला, देखो नाम लिखता हूँ, अर्धवर्त BOCNB ध्यान रखना का एरिया क्या होता है फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, आधा कर दूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको देते हैं A4, फॉर्मूला होगा देखो, इसको फॉर्मूला क्या आएगा पाई R स्क्वायर, R यहाँ पे एक आ चुका तो इसको 1 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा R2 का स्क्वायर, और चूंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए 2 का भाग लगाते हैं अर्धवृत्त में। तो अब क्या है मेरे पास, A4 का मान निकालते हैं, देखो A4 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2, पाई का मान 22/7 R2 स्क्वायर। अब कौन सी त्रिज्या चाहिए मुझे, अंदर वाले की त्रिज्या, ये वाली, देखो मुझे ये त्रिज्या चाहिए क्योंकि मैं अब ये वाला वृत्त ले रहा हूँ ना, तो इसकी त्रिज्या ये व्यास है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या निकालने के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के कर्ण निकालते हैं, कर्ण का आधा कर देंगे। तो क्या करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, पुनः मुझे OC का या BO का मान निकालना है, तो समकोण सॉरी आपको दिख लिया, तो मैं इधर निकाल देता हूँ, ठीक है, मुझे रेडियस नहीं पता ना, तो मैं रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये पे छोड़ देते हैं, इसको समीकरण देते हैं, कोई दिया तो नहीं 1। अब देखो क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा BAC में पाइथागोरस फॉर्मूला भाई, तो BC का स्क्वायर है, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और BA प्लस AC का होल अलग अलग स्क्वायर चल रहा है, तो BC का स्क्वायर, इसका मान 14, इसका मान भी 14 चल रहा है, ठीक है 14 दोनों चल रहे हैं, 14 रख दिया। तो यहाँ पर कितना जाएगा, BC बराबर इसका वर्ग करते हैं तो रूट में आएगा 14 का स्क्वायर
और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 14 का इसका 196, इसका 196, तो BC बराबर जाएगा 14√2। ये आ गया। मुझे BC नहीं चाहिए, मुझे BC नहीं चाहिए, BC का आधा चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा तब, OC बराबर, जिसको हम बोलते हैं R2, कोई भी दे दो, OC निकाल दो या BO निकाल दो। ये भी लिख देते हैं OC या OB, ठीक है। OC या OB का मान कितना जाएगा 7√2। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ पे है, ये रहा। क्या A4 का मान क्या आएगा देखते हैं, पाई 22/7, R स्क्वायर, R2 स्क्वायर चल रहा है, ये रहा R2 7√2, तो 7 × 7 × √2 को √2 से किया तो सिंपल 2, और अपन में चल रहा है 2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22×7 154 होते हैं सेमी स्क्वायर। किसका मान है A4, मतलब पूरे अर्धवृत्त का आ गया। अब निकालेंगे, तब थोड़ी सी जगह मैं बनाता हूँ, जगह खत्म होगी थोड़ी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। अब देखो अब करते हैं, स्क्रीनशॉट आ गया होगा, ले लिया होगा आपने। अब मैं यहाँ पे जगह बना के कर लेता हूँ थोड़ी सी। मुझे यहाँ पे इसका मान चाहिए, किसका, BOMB का क्षेत्रफल कितना आया था, ये रहा 56। मुझे ये घटाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है, और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये छायांकित भाग निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो अपने पूरे का एरिया है वो क्या था 154, इसमें से लेस करना है किसका, 156, कौन सा वाला, BOCMB का क्षेत्रफल कितना आएगा 56, घटाओगे तो आएगा 98। क्या निकाला, मैंने जो क्षेत्रफल निकाला था छायांकित भाग का वो अब आया, इतना थोड़ा बड़ा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, सेमी स्क्वायर। ये गाइस ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन बड़ा है बट करना तो पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब कराता हूँ आपको, इसी में क्वेश्चन नंबर अगला और करवा देता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर जो हमने मिस किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा। वो क्या थोड़े से बड़े हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो में देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो गाइस कर रहे हैं, बोले दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। आकृति में दे रखे अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस 7 सेमी दे दिया, ठीक है, और इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए गाइस, आपको मैं एक बार समझा दूं कि जहां जितनी ये इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी, क्योंकि ये एक अर्धवृत्त है तो जितना दूरी ये होगी उतनी दूरी अंदर होगी इसके, ठीक है, ये वाली। तो ये दोनों सेम थी, तो मैंने आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जो आर चला था उसको आधा कर दिया, तो उसकी मुझे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या प्राप्त होगी। तब बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त नहीं बोल रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल मुझे वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 1 चल रहा है इसलिए आ गया। तो पाई 22/7 R1 स्क्वायर, R1 क्या चल रहा है 7/2 × 7/2, इससे कट गया, ये 11 बार कट गया, तो A = 1177/2। A = जब आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो अपने पास आएगा, देखो निकालते हैं, 77 में 2 का भाग लगाओगे, 2 2 2 3 6, 2 8 16, 38.5 क्या है 38.5, और आ रहा है सेमी, तो सेमी का स्क्वायर, ये वर्ग सेमी, आप कुछ ही बोल सकते हो, वर्ग सेमी बोल दो या सेमी स्क्वायर बोल दो। कितना छोटा और इतना इजी क्वेश्चन है ये देखो, इसलिए मैंने करवा दिया। अब 2 क्वेश्चन और है, वो भी एक नहीं 2 नहीं 1 बाकी है, चलो जो भी है कर लेते हैं इसमें, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत सिंपल छोटा सा वैसे देगा, ये ऑप्शनल में, तो देखो करते हैं उसको। बोले R1 व R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो कौन सा विकल्प, मतलब ऑप्शन दे रहा है, तो कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो 2 त्रिज्या मान लेते हैं, हमारे तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, और उनकी परिधि क्या होती है 2πr, यहाँ पे 2πr, उनका योग कितना चल रहा है, कैपिटल वाली जो बड़ा वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या परिधि के योग के बराबर है। परिधि का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, 2πr। अब देखो इससे 2π कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा R1 + R2 = 2πr। देखो 2π से 2π कट गया पूरा, तो मेरे पास बचा R1 + R2 = R। और गाइस ये होता है हमारा आंसर, और ये हमारे ऑप्शन में चल रहा है फर्स्ट A आ रहा है, तो वो हमारा हो गया आंसर। गाइस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। द क्वेश्चन बोल रहा है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि क्या होगी। परिधि निकालनी है। पहले तो देखो दिया है, वो भूल गया मैं, अब लिख देते हैं, दिया है वर्ग की भुजा कितना है 14 सेमी, वर्ग की भुजा 14 सेमी है। अब आगे बोल रहे हैं उसके अंतर्गत बने अंतःवृत्त, अंत मतलब उसके अंदर, ध्यान रखना ये अंदर मैंने वृत्त बना दिया,
इसकी परिधि, ये वृत्त बना दिया, अब इसकी परिधि का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, देखो ये कितना दिया है, ये 14 सेमी दिया है। इसकी यहाँ से दूरी मतलब इसकी त्रिज्या जो होगी, वृत्त की त्रिज्या जो होगी रेडियस, वो कितनी होगी, 14 का आधा 7, तो आ जाएगा 7 सेमी। ये 14 चल रहा है यहाँ पे। अब देखो तब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, r इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेमी, ये रेडियस होगी। अब निकालना क्या है, परिधि। तब वृत्त की परिधि, फॉर्मूला है 2πr 22/7, त्रिज्या 7 7 7 कट गया, 22 में 44 सेमी। और गाइस ये हमारे आ रहा है ऑप्शन बी में आ रहा है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। सर्कमफ्रेंस है, ये परिधि निकालिए, परिधि लंबाई होती है इसलिए सेमी लिखा है, क्षेत्र में लिखता तो सेमी इसको लिख देता है। यह होगा था हमारा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा लास्ट जो बचे 2 क्वेश्चन उनको, और इस लास्ट पार्ट 8 के साथ करते हैं उस वीडियो को, इस टॉपिक को पूरी जो चैप्टर है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।